लिए प्रभु ने सहायता किया है। आज का दिन प्रभु ने हमें दे दिया है। उसके वचन को सुनकर अपने जीवन में बदलाव लाएं। हम बहुत से वचन सुन रहा है, ये मौका किसी को नहीं मिल रहा है जितना हमें मिला है। शायद उसे कई 100 के 1% किसी को अगर सुनने को मिल जाता वो कितने जीवन में बदलाव लाता। लेकिन हमारी जीवन में कितना ये वचन सुनकर कितना बदलाव ला रहे करके हमें अपने आप को परखना होगा, बीच में जांचना होगा। धन्यवाद हो क्योंकि हमारे जीवन में ये सुनकर हमारे लिए ये भारी ना पड़े और परमेश्वर के यहाँ हालेलुया जितना भी वचन सुनेगा उतना ज़्यादा सुनेगा तो उतना मार ज़्यादा पड़ेगा। धन्यवाद हो। इससे पहले हम अपने आप को बदलाव में लाना है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होना है। इस बात के लिए हमें सीखा है। दूसरों के ऊपर दया दिखाएं, करुणा दिखाएं और हालेलुया उससे मेल रखें। इस बात को समझना हमारी बुद्धि के परे, हमारी समझ के परे हालेलुया ये शांति हमारे मन में आना है तो उसी के अनुसार हम कार्य करना पड़ेगा। हम एक समझ रखा है इस तरीके से तो इस तरीके से होगा, नहीं, हमारे कोई काम उस तरीके से नहीं है। हम अपने आप को परमेश्वर की आत्मा के हाथों में समर्पण करना। प्रभु तू मुझे चलाए, मैं सलाह देने वाला या चलने वाला नहीं हूँ, मुझे चलाए। जैसे पवित्र आत्मा में वचन के अनुसार जो चलाता है उसके अनुसार चलने वाला ही परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए हालेलुया अपने आप को वचन सुनते हुए गौर करना जरूरी आवश्यक है। परमेश्वर की जो आत्मा है उसके अनुसार जितने लोग चलता है वो बुद्धि के परे और उन्हीं के मनों में परमेश्वर का शांति हमेशा रहता है। वो परमेश्वर में यानी प्रभु में आनंदित रहता है। किसी बात की शिकायत, किसी बात के रोना धोना, हालेलुया कुड़कुड़ाना, ये सारे बातें उनके जीवन से हटकर है। जो कुछ भी बात है उनके जीवन में होता है ये समझ उनके मन में आता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है उनके जीवन में जो कुछ भी हो हालेलुया भलाई उत्पन्न होता है। ये समझ हमारे मन में होना चाहिए। पढ़िए फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां आयत। हालेलुया कल हमने पढ़े थे, दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय उसका 7वां आयत। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। धन्यवाद हो। हालेलुया। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदयों और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। कल का दिन इसके बारे में सोचने के लिए हमें सहायता प्रभु ने दिया था। कहेंगे तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन निकट है, प्रभु निकट है। इसलिए ये खबरदार करता है हमारे जीवन में बदलाव आना है। इस बात को तड़का ये शुरुआत में लिखा है, तब परमेश्वर ने, कब? धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके 4 से पढ़िएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, आनंदित रहो। धन्यवाद हो। प्रभु में आनंदित रहना है तो हमें एक समझ आना चाहिए प्रभु में कैसे आनंद रहता है। क्लेशों में भी घमंड करता है। धन्यवाद हो। रोमी 5 का 3 आयत पढ़िएगा। रोमी 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। क्लेशों में घमंड करना, ये कोई क्लेशों में आनंद करते हुए नहीं देखा, बीमारियों में आनंद करते हुए नहीं देखा, घमंड करते हुए नहीं देखा। जो प्रभु में है, जो प्रभु के अनुसार चलता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलता है, उनके मनों में जो कुछ भी आता है सदा आनंदित रहने का। धन्यवाद। उनके अंदर एक समझ है, वो हालेलुया समझ हमारे अंदर आने के कारण परमेश्वर की आत्मा मुझे जिस तरीके से लेकर चलता है उसके अनुसार चलने के लिए मैं तैयार हूँ। आगे पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना से आशा उत्पन्न होती है। आशा वही है जो स्वर्ग राज्य में, हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। इसलिए हालेलुया तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे हैं तुम्हारे हृदयों में
हृदय और तुम्हारी विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेंगे। कब? प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे और तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होंगे और किसी बात में चिंता नहीं करेंगे। और क्या करेंगे? परंतु एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाएंगे। तब हालेलुया, इस बात को समझना, प्रभु में सदा आनंदित रहेंगे। दूसरी बात, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट होंगे और किसी बात की चिंता ना करेंगे। चिंता ना करते हुए प्रार्थना के साथ हमारी जरूरत की बातें, हमारी बातें परमेश्वर से बताए। तब ये कौन सी व्यक्ति है, आप ध्यान से समझ लेना। तब परमेश्वर की शांति हमारी मनों में रहेंगे, हमारी विचारों में रहेंगे। तब तक ये पहले बताया हुआ चीज हमारे जीवन में नहीं होगा तो हम कभी भी इस बात को समझ नहीं पाएगा। परमेश्वर की शांति हमारे मन में नहीं आएगा। सदा आनंदित रहना है तो बात को समझना, मेरे जीवन में जो कुछ भी होता है परमेश्वर की इच्छा से होता है। हालेलुया, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट है होना है तो हालेलुया, इस बात को समझना, सब मनुष्यों के ऊपर दया दिखाना, करुणा दिखाना और कृपा दिखाना और उनके लिए भलाई का काम करना, शांति से रहना, तुम्हारी बातों में, चाल चलन में, सोच विचार में परमेश्वर की यीशु मसीह के स्वभाव में आना और किसी बात का चिंता, यानी कुछ पहाड़ टूट पड़े, आंधी तूफान आए, सब कुछ खत्म हो जाए, ये समझ आए तो भी हमें चिंता नहीं है। धन्यवाद हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे साथ है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करने का एक मन। सर बात हालेलुया, किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई हालेलुया ऐसे बात नहीं है। इस तरीके से जब हम जिएंगे परमेश्वर की शांति जो हमारे बिल्कुल समझ के परे हैं, हमारे समझ से बिल्कुल परे हैं। इसका मतलब हालेलुया, हमारी समझ क्या है उसको शून्य कर देना। कोई बात नहीं होगा, इसी समझ के द्वारा हमारी मन में परमेश्वर की शांति नहीं आएगी। हमारी अंदर परमेश्वर की शांति जब आना है तो हमारी समझ के बाहर है। और एफएसी 3 का अध्याय उसका 19वां आयत में पढ़िएगा, 18-19 में लाके पढ़िएगा। इसलिए एफएसी 4 अध्याय, क्योंकि उसी के 3 अध्याय 18 और 19। सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। पवित्र लोगों के साथ, हमारा साथ कौन है? पवित्र लोग है। कैसा लोग है सब पहले समझ लेना। पवित्र लोगों के साथ, इसलिए बोलता ना तुम्हारी दोस्ती, हालेलुया, तुम्हारी जो किसके साथ उठना बैठना है। एक माता ने अपने बेटे को कहा, शो यूर फ्रेंड आई कैन शो यूर फ्यूचर। तुम्हारा हालेलुया दोस्तों को मुझे दिखाओ, तुम्हारी फ्रेंड को मुझे दिखाओ, मैं तुम्हारी भविष्य दिखा दूंगी। हालेलुया, एक मम्मी ने अपने बेटे से कहा है। इसी बात को समझना। दोबारा पढ़िए, पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की शक्ति पाओ। उसके लिए एक ताकत चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, भली भांति समझने का। धन्यवाद हो हालेलुया। आगे कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, जो परमेश्वर का प्रेम है। आगे, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की हालेलुया हमारी समझ के परे है। परमेश्वर का शांति हमारी मनों में आना। धन्यवाद हो। इधर परमेश्वर का प्रेम हालेलुया हमारी बुद्धि के परे हैं। धन्यवाद हो। ये सब बात हम जब तक ना समझेंगे, ये अनुभव में नहीं लाएंगे तो हम सांसारिक अवस्था में जिएंगे। अगर अपने आप को परमेश्वर के चरणों में जब समर्पित करेंगे आत्मा की अगुवाई के लिए, तो आप शून्य होना, मैं शून्य होना, तब परमेश्वर हमारी सोच शून्य होना, हमारी समझ, हमारी बुद्धि सब कुछ हालेलुया शून्य कर देना।
हे प्रभु मैं यहाँ हूँ, तू मुझे चला। तब परमेश्वर की आत्मा हमें चलाएगा। उसका 19 दोबारा पढ़िएगा। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे हैं, जो ज्ञान से परे हैं, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाना है। इसलिए इधर फिलिप्पी 4 का 8, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं और जो जो बातें आदरणीय हैं और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मन भावनी है और जो जो बातें सद्गुण प्रशंसा की बातें उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। एक एक पॉइंट आप घर में बैठ कर देखना। मैं हर दिन जो काम कर रहा हूं, बोल रहा हूं, सोच रहा हूं, देख रहा हूं, ये सारे गुण आता है। इसका मतलब अपने आप को ऐसा शून्य करो, आत्मा के अनुसार चलाए चलें। बहुत मुश्किल है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। इसलिए इस बात को समझना, परमेश्वर की शांति हमारी मनों में आना है, मसीह की शांति हमारे मन में आना पड़ेगा। 3 का हालेलुया 15 कुलोसियों में हम पढ़ते समय दिखाई देता है। कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 15वां। और मसीह की शांति, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर, हालेलुया, इसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। मसीह की शांति कैसा है? मसीह की चाल चलन के द्वारा जो मसीह ने जो किया है, हर बात करके रोया नहीं है मसीह, परमेश्वर ने हर काम करके आनंदित रहा। आखिर में क्रूस में भी ये बोला सब कुछ पूरा हो गया, आज्ञाकारी बना। फिलिप्पी 4 का 2 का 8 पढ़िएगा। फिलिप्पी 2 अध्याय उसका 8 पढ़िएगा। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। और तो दीन करना तो पति पत्नी को मारना पड़ेगा, दीन हो जा, या उल्टा दबाना पड़ेगा, दीन हो जा? नहीं, अपने आप को दीन करना है। वचन समझते समय अपने बुद्धि के परे, समझ के परे हैं। परमेश्वर की शांति हमारे मनों में आना है, परमेश्वर के प्रेम हमारे मनों में आना है, तभी ये सारे बात एक एक पॉइंट जो फिलिप्पी 4 का 8 में जो पढ़े हैं वो हमारे जीवन में पूरा होंगे। धन्यवाद हो। और पढ़िए। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु। सबसे घृणित मौत है क्रूस की मृत्यु। रोमा गवर्नमेंट हालेलुया उस समय कितने घृणित, आपको मालूम है, दाएं बाएं में 2 चोर को लटका दिया गया था। धन्यवाद। उसके बीच में हमारे पापों के उद्धार देने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर को यीशु मसीह हमारी समानता में आने के कारण क्रूस पर लटका दिया है। धन्यवाद। कितना घृणित मौत, हमारा मौत उनके अपने ऊपर ले लिया है, हमारा दुख सहा है, हमारे लिए सुखदायक सुगंध के लिए बलि होकर क्रूस पर चढ़ गए। एफेसी 5 अध्याय 1 और 2। परमेश्वर की अधिकारी बनो, जल्दी पढ़ो। इसलिए प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के सदस्य बनो और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हालेलुया। धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर ने जब ये जगत में आया सब बात पहले से बता देता है। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका पहला और दूसरा आयत उसका 33 भी पढ़िएगा। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसका पहला और दूसरा। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही
कि तुम ठोकर ना खाओ, ठोकर ना खाओ, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है, वैसा समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा। अभी कोई किसी को समझाने की जरूरत नहीं, वचन पढ़ो, चारों तरफ देखो, समझ में आ जाता है। आगे कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह ये समझेगा कि वे परमेश्वर की सेवा करता है। हालेलुया। वो हमें मार डालने वाला समझ रहा है हम परमेश्वर की सेवा कर रहा है, इसलिए बड़े जोर से इस काम को आगे करेंगे, क्योंकि वो ना समझ है, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, शैतान के वश में पड़े हुए। उसका 33 पढ़िएगा। मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही, मैंने ये बात, सारे पढ़ना, मैंने ये बात तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले, तुझे मुझ में शांति मिले। हालेलुया। मसीह में शांति मिले, मसीह में आनंदित जब भी हम पाएंगे तभी हम शांति के साथ जी सकते हैं। वो मसीह में हम अपना शांति ढूंढ रहा है, अपना शांति कोई काम का नहीं है। हालेलुया। हम किसी को तसल्ली देता है, झूठा तसल्ली दे सकता है। हम किसी को हालेलुया अपने मेल मिलाप में लाने की कोशिश करें, अपना मेल मिलाप तो बिगड़ा हुआ है, इसलिए हम शांति पाना है, मेल मिलाप पाना है मसीह की, यानी परमेश्वर की, यानी वो अपना स्वर्ग छोड़कर हालेलुया हम पापी व्यक्ति को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने में, वो शांति में लाने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। वही शांति हमारे मन में आता है। हमारा शांति ऐसा है जो बने हुए लोगों को, मेल मिलाप में रहने हुए लोगों को बिगाड़ने का प्रोग्राम है। उसको कैसे अलग करें, चुगली करें, वैसे करें, जैसा काम करके हालेलुया जो मेल मिलाप में हैं, आनंद में हैं, उनका आनंद कैसे निकाले, उनका शांति कैसे बिगाड़े, यही हमारी मेल मिलाप। हमें मेल मिलाप में आना है, शांति में आना है, आनंद में आना है। ये परमेश्वर का शांति यानी मसीह यीशु का शांति। दोबारा पढ़िएगा उसको 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुझे मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु डांडस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। मैंने संसार को जीत लिया, इसका मतलब मुझे कुछ परेशानी नहीं है करके नहीं बोलना। ये नहीं बोल रहा कि मैं दुनिया में आया, मैं आनंद ही आनंद था। यीशु मसीह बोल रहा है संसार में आया था, संसार ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मारा, हालेलुया, क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला। लेकिन संसार के थे तो, अगर मैं संसार का था तो संसार मुझे स्वीकार करते। तुम भी संसार के नहीं हो, इसलिए संसार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। वैसा मेरे साथ किया है वैसा ही होगा। इसलिए बात को समझना, मैंने ये संसार को जीत लिया है, तुमने भी जीतना है। हमारी लड़ाई वही है। हालेलुया। ये शारीरिक इच्छा, सांसारिक इच्छा, उसी पर जीतना है। अगर जीतेगा वही मसीह का शांति हमारे मनों में आएगा। पढ़िएगा हालेलुया रोमी 16 अध्याय 13। ये कैसे संभव है, हम बार बार पढ़ते हैं उसको। रोमी 16 का 13। उसको जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को। रोमी 16 13। पढ़िए। रूफोस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। 15 का, सॉरी 16 नहीं है, 15 का, माफ करना। परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने में सब प्रकार की आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। मतलब पवित्र आत्मा का अगुवाई नहीं है तो ये आनंद भी नहीं पा सकेगा, शांति भी नहीं पा सकेगा। आनंद जो प्रभु के द्वारा मिलता है, शांति जो प्रभु के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मिलता है। हम हालेलुया हमेशा कहते हैं एसी रूम में बैठकर हम आनंद पाएंगे, यही आनंद है? नहीं, धन्यवाद हो। संसार के ये सड़ाहट के बीच में रहकर, निंदा बदनामी के बीच में रहकर हालेलुया परमेश्वर की सेवा करना, परमेश्वर के लिए भलाई का काम करना, कुछ भी सहते हुए आंधी तूफान जब आएंगे कोई हालेलुया डरना फिरना नहीं है। धन्यवाद हो। वही शांति जैसे
एक व्यक्ति ने कहा मैं किसी के साथ कोई नाराज नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, वो मेरा कोई दुश्मन है ही नहीं है। धन्यवाद हो, हालेलुया। मतलब कोई व्यक्ति के साथ मेल मिलाप में यानी बात करते हैं और मिलते हैं जुलते हैं, पहले समझ लेता हूं ये मेरा दुश्मन बन जाएगा, ये मेरे खिलाफ काम करेगा। जब ये समझकर उसे प्रेम करेगा तो हमारा कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा। धन्यवाद। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने ऐसे किया है। यहूदा के साथ चला भी, फिरा भी, बोला भी, तू ये काम करेगा ही। धन्यवाद हो। इस तरीके से हमारी मनों में रखना, ये हमारा साथ रहने वाला ही, हमारे साथ चलने वाला ही मेरा हालेलुया विरोधी बनेगा, बैरी बनेगा। इस बात को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह का अनुभव हमारे अनुभव होना। इसलिए पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद पाने के लिए, हाल शांति पाने के लिए, पढ़िए उसका दोबारा पढ़िए 15 का 13 रोमी। इसलिए परमेश्वर जो आशा का दाता है, परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करें कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। धन्यवाद हो। 2 तिमोथी 3 अध्याय 16 भी पढ़िएगा उसके साथ। 2 तिमोथी 3 अध्याय, हर एक पवित्र शास्त्र 3 अध्याय, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। एक मिनट मुझे देखना। 2 तिमोथी, 1 तिमोथी है क्या? 3 का 2 तिमोथी 3 का 1 तिमोथी। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है। 1 मिनट। 1 तिमोथी है क्या? 3 का 1 तिमोथी नहीं है, 1 तिमोथी है नहीं। 3 का हाँ वो पढ़िएगा 3 का, वही 2 तिमोथी 3 का 16 पढ़िएगा। 15-16 पढ़िएगा। और बालकपन से पवित्र 2 तिमोथी नहीं, 2 तेसलोनी है, सॉरी 2 तेसलोनी, आई एम सॉरी, 2 तेसलोनी 3 का 15-16। हाँ 3 का 15-16 पढ़ो। तो भी उसे बैरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। उसका एक और पहले का आयत पढ़ो। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो जिससे वह लज्जित हो। आगे। तो भी उसे बैरी मत समझो, मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। अब प्रभु जो शांति का सोता है आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार की शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। हालेलुया। इस बात को समझना, ये इसलिए है भाइयों, यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति ना करो। ऐसे हमारे बीच में हमारे कई लोग हैं जैसे कि वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, वचन के खिलाफ चलते हैं। ये आनंद मसीह की जो शांति उनके मनों में नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं, हम एकदम अलग कर देते हैं। ऐसा नहीं है, उनसे प्रेम रखना है। यदि कोई हमारी इस पत्री की बात को ना माने तो उस पर दृष्टि रखो, उसको उसी की संगति ना करो जिससे वो लज्जित हो। जय मसीह की बोलना कम करो, जो रोटी तोड़ना, आराधना करना थोड़ा सा कम करो, बातें कम करो, बाद में वो लज्जित हो जाएं, और तो भी उसे बैरी मत समझना, पर भाई जानकर चिताओ, बताते रहो। ये हमारे बीच में नहीं होता। हम दो मेल मिलाप में रहने वाले को तोड़ने की कोशिश करता है। हमें परमेश्वर का शांति, उसी पहचान हमारे मनों में आना है। तो जैसा यीशु मसीह ने किया है,
परमेश्वर के साथ हम बैरी थे, हमारे मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया है। हालेलुया। और वही सेवकाई परमेश्वर ने हमारे ऊपर सौंपी है, तोड़ना नहीं, जोड़ना। अगर कोई भाई इस तरीके से बात को नहीं मानता है, उसको संगति मत करो, जय मसीह की थोड़ा कम बोलो और उस बात से समझाते रहो ताकि वो समझ जाए। इस बात को समझना, ये सेवकाई जैसे यीशु मसीह ने किया है वैसे हमारे ऊपर भी आया। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 18, 19, 20 में ये लिखा है। हालेलुया। पढ़िएगा, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय और सब बातें 18, 19, 20 और सब बातें परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने आप हमारा मेल मिलाप हमारा जो बैरी दशा में है हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। इसका मतलब वही सेवा जो यीशु मसीह ने किया वही सेवा हमने करना है। इसलिए अगर कोई आपस में कोई बैर भाव में है, उसको जोड़ने का प्रोग्राम, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि ये समझ के परे हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारी बुद्धि के परे हैं। हालेलुया। इस बात को हम जब शून्य हो जाता है तभी ये काम कर पाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। जो हालेलुया बैरी दशा में है, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करना है, वही काम हमारे ऊपर सौंपी है। 19 दोबारा पढ़िए। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया, संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। जैसे देखो, हम लोग तो कोई मेल मिलाप में आते हैं तो आपस में दोष लगा के हाथ धोकर फिर मेल मिलाप में आते हैं। ये कोई हालेलुया फायदेमंद बात नहीं है, ये पाप है। उसका परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या हमारे लिए जो मरा, जब हमारे लिए मरा है तो हमारे ऊपर दोष लगा सकता था, लेकिन वो जब क्रूस पर चढ़ाया गया वो अपना मुंह बंद रखा, वो चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। धन्यवाद हो हालेलुया। क्योंकि किसके बारे में बोले? मेरे बारे में। मैं खूनी, हालेलुया, जो गलत काम करने वाला, गाली देने वाला, पियक्कड़, ऐसे स्वभाव के चलने वाला, वो सारे स्वभाव वो परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। क्या बोलोगे? इस तरीके से हालेलुया, उन संसार का दोष उन पर नहीं लगाया। ये सबसे बड़ी बात है। अगर कोई बात आपस में है उसको भूल जाना, हालेलुया, बाहरी नहीं समझना, उसे मेल मिलाप रखने की कोशिश करना, जैसे यीशु मसीह ने किया हमने भी करना। दोबारा 19 पढ़िएगा। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर मतलब परमेश्वर जो मसीह को पहना, मसीह के रूप में, हमारे मनुष्य के रूप में आकर हमारा मेल मिलाप अपने साथ कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उसने मेल मिलाप का वचन, मेल मिलाप की सेवा और मेल मिलाप की वचन हमें सौंप दिया है। आगे, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। वी आर एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। धन्यवाद हो। हम एम्बेसडर है मसीह के लिए, मसीह का, यानी वही सेम राजदूत। कितना पावरफुल सेवा है। हालेलुया। हम मसीह के राजदूत है। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मेरे द्वारा, आपके द्वारा समझाता है, हमारे द्वारा समझाता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ले। धन्यवाद हो। ये सेवकाई जब तक ये आनंद और मेल मिलाप की अवस्था, शांति की अवस्था हमारे अंदर नहीं आता जो आत्मा के द्वारा, तब तक ये काम नहीं कर सकता। इसलिए ये वचन सुनकर बहुत से आयत पढ़ना है। हम तो शारीरिक अवस्था में चलते हैं, आत्मिक के द्वारा नहीं चलता है। गलाती 5:16 में कहते हैं, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी ना कर सको। रोमी 8:6 में ये कहता है,
हालेलुया। शरीर की पढ़िए उसका 6-8 का। शरीर पर मन लगाना तो शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यशायाह 48 का 18 पढ़िएगा। जल्दी 2-3 आयत पढ़कर हम प्रार्थना करें। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से परमेश्वर की आज्ञाओं को, वचन को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान, यानी तू भी पी ले, तेरे अंदर से ये सोता बहकर निकलेगा। जितने लोग ये शांति नदी से पिएगा शांति मिल जाएगी, नदी के समान। और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के नाई होता। हालेलुया। इस बार रोमी 14 का 17 में लिखा, परमेश्वर का राज्य खाना पीना हालेलुया नहीं है, धर्म और मेल मिलाप और जो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और हालेलुया। गिनती 6 का 26 पढ़िएगा। गिनती 6 अध्याय उसका 26। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। हालेलुया। तेरा मुंह परमेश्वर की ओर बढ़ेगा तभी तो यहोवा हमारे ओर मुड़ेगा और शांति दे तुझे दे। 2 कोरिन्थी 13 अध्याय उसका 11। इसलिए हे भाइयों आनंदित रहो, सिद्ध बनते जाओ, डांडस रखो, एक ही मन रखो। हालेलुया। एक ही मन रखो, मेल से रहो। हालेलुया। और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। हालेलुया। तुम्हारे साथ होगा। लूका 2 का 14 जो स्वर्गदूत ने आके बोला था कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है, जिससे वे यानी परमेश्वर प्रसन्न है, शांति हो। हालेलुया। हमारे मनों में शांति कैसे आएंगे? परमेश्वर हमारी कामों में, चाल चलन में, हमारे सोच विचार में प्रसन्न होना चाहिए। जब तक ये नहीं है शांति नहीं है। शांति जिसको नहीं है, हालेलुया। यशायाह 48 का 22 पढ़िएगा। यशायाह 48 का 22। शांति जिसको नहीं है। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं। हालेलुया। दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं है। आपके मनों में शांति नहीं है तो आपका नाम दुष्ट। अगर शांति है इसका मतलब परमेश्वर की शांति और हमारी समझ से परे। धन्यवाद हो। आनंद जो हमारी समझ से परे हैं, इस तरीके से होने के लिए प्रभु हमारी सहायता करें। और नीति वचन में 2 का 11 में इस तरीके से लिखा है, हमारी समझ, हमारी विवेक, हालेलुया, इस बात को समझना। नीति वचन 2 का 11 पढ़कर आइए हम प्रार्थना। विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षक होगी। हालेलुया। समझ तेरी रक्षक होगी। जब तक ये दोनों नहीं आता, वो समझ अपने, हालेलुया, समझ से परे ये परमेश्वर का शांति, परमेश्वर की आनंद हमारी मनों में आना। आइए सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना।